साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस टोटके का उपाय करेंगे तो आपके घर में कोई भी अगर बुरी बाधा है तो उसका निवारण होगा, और जो भी आपके ग्रह हैं उनका भी निवारण होगा, और जो आपके घर में कोई पितर दोष है तो उसका भी निवारण होगा, और कितनी भी कोई बुरी बाधा आपके घर के ऊपर लगी हुई है तो उसका निवारण होगा, और आपका हर कार्य सिद्ध होगा अगर आप इस टोटके को अपनाएंगे, इस विधि का अगर आप प्रयोग करेंगे। और ये जो टोटका है, इसकी जो विधि है भक्तजनों, इसके लिए आपने बाजार से कुछ भी नहीं लेकर आना। आपको मैं एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ये कहीं से भी मिल जाए, कितने पैसे की भी मिल जाए भक्तजनों, तो तुरंत आप अपने घर में इसको लेकर आएं और इस टोटके को फिर भक्तजनों अपनाएं तो आपके दुखों का निवारण होगा। अगर आपके ऊपर शनि देवता जी की साढ़ सती चल रही है तब भी निवारण होगा, कोई राहु केतु की माड़ी दशा चल रही है आपके ऊपर तो उसका भी निवारण होगा, और आपके घर में कोई बुरी बाधा लगी हुई है तो उसका भी भक्तजनों निवारण होगा। अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो वह कार्य भी सिद्ध होगा भक्तजनों। और ये ऐसी चीज़ है भक्तजनों, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसकी इजाज़त के बिना आपके घर में कोई भी बुरी बाधा प्रवेश नहीं करेगी, और आपके घर में जो भी कोई दुख दरिद्रता है या कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका भी भक्तजनों निवारण होगा। तो भक्तजनों वह चीज़ क्या है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। उस चीज़ का, उस वस्तु का नाम है भक्तजनों काले घोड़े की खुरी। जो काले घोड़े होते हैं, जो उनके पाँव में खुरी लगी हुई होती है भक्तजनों, उस खुरी के बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने बहुत से घरों में इस काले घोड़े की खुरी को लगा हुआ देखा होगा अपने घर के गेट के ऊपर, लेकिन ये जो काले घोड़े की खुरी होती है भक्तजनों, इसकी लगाने की विधि भी होती है भक्तजनों। अगर हम इसको सही विधि के अनुसार भक्तजनों ना लगाएं, जिस विधि के अनुसार लगानी चाहिए भक्तजनों, तो ये जो काले घोड़े की खुरी है तो आपका ये नुकसान भी कर सकती है भक्तजनों, क्योंकि ये बहुत सिद्ध करनी पड़ती है। अगर ये सिद्ध नहीं होगी तो ये आपका एक तरह से नुकसान करेगी अगर आप इसको अपने घर में लगाएंगे। जैसे नीलम नाग होता है भक्तजनों, जैसे कई इंसानों को वह फिट बैठ जाता है लेकिन कईयों का वह नुकसान भी कर देता है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों यह काले घोड़े की जो खुरी है आपने कैसे लगानी है, उसकी जो संपूर्ण विधि है भक्तजनों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसकी पूरी विधि को जानने के लिए भक्तजनों आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक भक्तजनों बने रहें। अगर भक्तजनों आपको कहीं से भी काले घोड़े की खुरी मिल जाए तो इसको आप तुरंत अपने घर में लेकर आएं, और इसको आपने शुद्ध कैसे करना है भक्तजनों अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं। आप इस काले घोड़े की खुरी को घर में लाने के बाद भक्तजनों पहले आप इसको गंगा जल से शुद्ध कर लें, गंगा जल से इसको धो लें भक्तजनों शनिवार वाले दिन। और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद भक्तजनों आपने एक छोटी सी बाटली लेनी है लोहे की आपने भक्तजनों एक छोटी सी बाटली लेनी है, और उसमें आपने भक्तजनों सरसों का तेल डाल देना है। और सरसों का तेल डाल देने के बाद भक्तजनों ये जो काले घोड़े की खुरी है जिसको आपने शुद्ध कर लिया है गंगा जल से, उसमें इसको आपने भिगो देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो काले घोड़े की खुरी है अपने घर के बाहर, आपने इसका प्रयोग अपने घर में नहीं करना भक्तजनों, अपने घर के बाहर आपने इस बाटली को लेकर जाना है। और जिस बाटली में आपने भक्तजनों ये सरसों का तेल डाला है
और जिसमें ये काले घोड़े की भक्तजनों आपने खुरी डाली है, इसमें आपने एक कॉटन की बत्ती डाल लेनी है भक्तजनों। और उसके बाद भक्तजनों इस काले घोड़े की खुरी को आपने अपने घर के बाहर जो आपका गेट होता है, मेन गेट होता है, उसकी एक साइड दाएं या बाएं तरफ आपने इसको रोशन कर देना है। इस चिराग को भक्तजनों आपने रोशन कर देना है, जिसमें ये काले घोड़े की खुरी है भक्तजनों और ये जो लोहे की बटली है, इस चिराग को आपने शनिवार वाले दिन भक्तजनों आपने रोशन कर देना है अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर। और उसके बाद भक्तजनों रविवार वाले दिन भक्तजनों फिर आपने क्या करना है, ये जो बटली है भक्तजनों लोहे वाली, ये जो बटली है भक्तजनों, इसको आपने शनि देवता जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना है या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। और ये जो काले घोड़े की खुरी है भक्तजनों, इसको आपने अपने घर में लेकर आना है। लेकिन ये जो चिराग आपने रोशन किया है, ये जो बटली है लोहे वाली, इसको आपने अपने घर में अंदर प्रवेश नहीं करवाना भक्तजनों। इसको बाहर की बाहर ही आपने या तो शनि के मंदिर में भक्तजनों या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपने इस बटली को रख देना है रविवार वाले दिन सुबह सुबह। और इस काले घोड़े की ये जो खुरी है, इसको आपने अपने घर में लाने के बाद भक्तजनों ये जो काले माँ होते हैं, काले माँ जो साबुत उड़द होते हैं, उसमें आपने इसको रख देना है और इतने उड़द इसमें डाल देने हैं भक्तजनों, इतने काले माँ इसके ऊपर डाल देने हैं आपने कि ये जो काले घोड़े की खुरी है ये भक्तजनों दिखनी नहीं चाहिए। इसको आप किसी लिफाफे में भी डाल सकते हैं भक्तजनों या किसी बर्तन में भी भक्तजनों आप इसको डाल सकते हैं। और शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों ये जो काले घोड़े की खुरी है, इसको ऐसे ही अपने घर में ही आपने पड़े रहने देना है। और जब आ जाए भक्तजनों शनिवार वाला दिन, फिर शनिवार वाले दिन भक्तजनों ये जो काले माँ हैं, इससे आपने ये जो काले घोड़े की खुरी है भक्तजनों, इसको आपने बाहर निकाल लेना है और इसके ऊपर भक्तजनों आपने एक मौली बांध देनी है। मौली इसके ऊपर आपने बांध देनी है काले घोड़े की इस खुरी के ऊपर, और 7 टीके इसके ऊपर आपने सिंदूर कुमकुम के आपने लगा देने हैं। और उसके बाद भक्तजनों ये जो काले माँ हैं, इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आपने एक उतारा करना है, और जितने आपके घर के कमरे हैं उनके ऊपर से आपने एक उतारा करना है, और जितने भी आपके घर की दहलीज है उनके ऊपर से भी आपने इन काले माँ को भक्तजनों वारना है। और उसके बाद ये जो काले माँ हैं भक्तजनों, इनको आप या तो शनि के मंदिर में भक्तजनों आप अर्पण कर सकते हैं या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इनको चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये जो काले घोड़े की खुरी है भक्तजनों, लोहे की मेखों के द्वारा भक्तजनों जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है। इस काले घोड़े की खुरी को अंदर वाली तरफ नहीं लगाना भक्तजनों, बाहर वाली तरफ भक्तजनों आपने इसको लगाना है। जैसे भक्तजनों हम शनि देवता जी का दान करते हैं दहलीज के बाहर, इसी विधि के अनुसार ही भक्तजनों आपने ये जो काले घोड़े की खुरी है भक्तजनों अपने घर के मेन गेट के ऊपर आपने इसको लगा देना है। अगर आप इस काले घोड़े की खुरी को इस विधि के अनुसार अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगा देंगे तो कोई भी बुरी बाधा भक्तजनों आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसमें शक्ति का वास होगा भक्तजनों, क्योंकि जो शनि देव जी हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी के उपासक हैं। पूरी शक्ति के साथ भक्तजनों ये जो काले घोड़े की खुरी है आपके घर परिवार की रक्षा करेगी। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होगी उसका निवारण होगा और कोई बुरी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जो भी आपके घर में कोई दुख दरिद्रता है, कोई साड़ सती है, तो उसका निवारण होगा भक्तजनों अगर आप इस काले घोड़े की खुरी का जे प्रयोग करेंगे। लेकिन लगानी इसी विधि के अनुसार है भक्तजनों, ऐसा नहीं करना आपने कि आप काले घोड़े की खुरी कहीं से लेकर आ गए तो आपने तुरंत ही उसको लगा दिया। पहले इसको इस विधि के अनुसार शुद्ध करना है और उसके बाद ही आपने इसका भक्तजनों प्रयोग करना है। अगर आप इस विधि के अनुसार ये काले घोड़े की खुरी लगाएंगे तो आपके दुखों का निवारण होगा। महादेव की शक्ति, शनि देव की शक्ति, माता काली जी की शक्ति आपकी चारों दिशाओं में
हर बुरी बाधा से, हर बुरे ग्रह से आपकी रक्षा करेगी। अगर इसी विधि के अनुसार भक्तजनों, ये जो काले घोड़े की खुरी का मैंने आपको ये प्रयोग बताया है, अगर इसी विधि के अनुसार आप इस उपाय को भक्तजनों करेंगे तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।